गडकरी जी ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि हम पेट्रोल की कीमत 15 रुपए पर लीटर कर देंगे। 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए उन्होंने बताया था कि हम अब जो पेट्रोल है उसमें 10% की जगह 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे, जिससे जनता को फायदा होगा और पेट्रोल की कीमतें कम होगी। अब भाई 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग तो हो गई, लेकिन ना तो जनता को फायदा हुआ ना ही पेट्रोल की कीमतें कम हुई। तो फायदा हुआ किसको? फायदा हुआ गडकरी जी को और उनके बेटे को, क्योंकि गडकरी जी की बेटे की कंपनी है जो एथेनॉल प्रोड्यूस करती है। और शायद यही रीजन है कि जो E20 फ्यूल लागू करने का जो समय सीमा थी वो 2030 की थी, लेकिन उसको 2025 में ही लागू कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, गडकरी जी का कहना था जब भी आप अपनी गाड़ी में E20 फ्यूल डालेंगे, जो 2023 से पहले वाली गाड़ियां हैं, उसमें आपको ज्यादा कुछ दिक्कतें नहीं आएंगी, सिर्फ आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत 7 से 8% जो माइलेज है वो ड्रॉप देखने को मिलेगा। लेकिन जो रियल लाइफ में लोगों को इशू आ रहे हैं उसमें रस्टिंग और इंजन में खराबी होने की दिक्कतें, इस तरीके के बहुत सारे इशूज आ रहे हैं। कंपनीज हैं उनका भी कहना यही है, अगर आप उनकी गाड़ी में E10 से ज्यादा आगे का कोई भी फ्यूल डालते हो, तो अगर आपके इंजन में कोई इशू आता है तो इसमें कंपनी आपको वारंटी नहीं देगी। और सेम चीज ये हुई है जो इंश्योरेंस कंपनी है उनकी तरफ से भी, उन्होंने भी एक नोटिस जारी किया था और उनका कहना था अगर आप गाड़ी में E10 से ज्यादा कोई भी फ्यूल डालते हो, इसमें अगर आपकी गाड़ी में कोई भी इशू आता है तो आपकी इंजन की जो वारंटी है वो अवॉइड हो जाएगी और आपको इसका क्लेम भी नहीं मिलेगा। अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि E20 से फायदा हो किसको रहा है। गडकरी जी का ये भी कहना था कि जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि उनकी गाड़ी में माइलेज ड्रॉप हो रहा है, रस्टिंग का इशू आ रहा है, इंजन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारे लोग एंटी नेशनल है। अगर वो लोग एंटी नेशनल हैं तो आप मुझे ये बताइए, आपने 2023 से ही लोगों को, जो कंपनीज हैं उनको ये बात क्यों फोर्स कर दी कि आप अपनी गाड़ी को E20 फ्यूल के लिए कंप्लायंट बनाइए, जब आपको पता था कि उस फ्यूल से पुराने इंजनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी।